हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मैं हिमांशु मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स टॉक एफटी में स्वागत करता हूं। दक्षिण भारत वैसे तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। आज हम ऐसा ही एक हिंदू टेम्पल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बृहदीश्वर टेम्पल, जिसको दक्षिणामेरु नाम से भी जाना जाता है। ये टेम्पल भगवान शिव के लिए बनाया गया था। तमिलनाडु के कावेरी नदी के किनारे में स्थित एक शहर थंजावुर में। आज हम यही टेम्पल के बारे में बात करेंगे और मेनली ये टेम्पल को जिसने बनाए थे, जिसका नाम थे राजा छोला वन, वो छोला डायनेस्टी का थे। जिस डायनेस्टी का ऊपर रिसेंटली एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है एक साउथ फिल्म को लेके जो हिंदुइज्म का ऊपर है। इन सब विषय पर आज हम बात करेंगे। आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो बिना देरी करके चलिए शुरू करते हैं। बृहदीश्वर टेम्पल को बनाया थे छोला डायनेस्टी का एम्परर राजा छोला वन ने। इसको 1003 से 1010 के बीच में बनाया गया थे, यानी कि आज से करीब 1000 साल पहले इस टेम्पल को बनाया गया था। ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो द्राविडियन आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। करीब 45 एकड़ रेक्टेंगुलर से कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है ये टेम्पल। टेम्पल में एंट्रेंस से पहले मेन गेट के बाहर एक बहुत बड़ा नंदी बुल का स्टेचू बना हुआ है जिसको भगवान शिव का वाहन माना जाता है, जिसका हाइट है 6 मीटर। एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है ये बुल की स्टेचू। नंदी बुल का और एक स्टेचू टेम्पल के अंदर बना हुआ है। टेम्पल का अंदर जाने के लिए 2 एंट्रेंस गेट हैं, एक मेन एंट्रेंस गेट और एक है मेन टेम्पल से 100 मीटर पहले। दोनों ही गेट पे भगवान शिव का और कई सारे देव देवियों का बहुत ही बेहतरीन अलग अलग रूप का स्टेचू बना हुआ है। इन दोनों गेट का हाइट रखा गए थे 30 मीटर। मेन टेम्पल्स को 5 मीटर हाइट पे बनाया गया था और इसका पूरी हाइट है 66 मीटर। टेम्पल के अंदर जो खास चीजें देखने के लिए है वो है शिवलिंग, जिसका हाइट है 3.7 मीटर। इस टेम्पल में और एक शिवलिंग बना हुआ है टेम्पल के 8.7 मीटर हाइट पे। भगवान शिव को नृत्य का भगवान माना जाता है, जिसको हम लोग नटराजा का से जानते हैं। पीतल से बना हुआ नटराजा का मूर्ति के लिए ये टेम्पल प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के अलावा कई सारे देव देवियों का मूर्ति बनाया गया है जिसका हाइट 6 फीट रखा गया है। पूरे टेम्पल्स को ग्रेनाइट से बनाया गया था और रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। और इस टेम्पल का ऊपर जो होलो टावर बना हुआ है पिरामिडल स्ट्रक्चर्स का, वहाँ 80 टन ग्रेनाइट का यूज किया गया है। आर्किटेक्ट ने इस टेम्पल को ऐसे डिजाइन किया था जिसका कोई शेडो नहीं गिरता है। इसका शेडो बस टेम्पल तक ही सीमित रहता है और इस टेम्पल को ईस्ट साइड फेस करके बनाया गया था। बृहदीश्वर टेम्पल में महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इस टेम्पल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, जहाँ ईयरली लाखों विजिटर्स विजिट करते हैं इस टेम्पल को देखने के लिए। आइए अब हम लोग जानते हैं इस टेम्पल को जो बनाए थे छोला डायनेस्टी द्वारा, उसका ऊपर रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रहा है एक तमिल मूवी PS1 को लेके, जिस मूवी का डायरेक्टर थे वेत्रिमारन। उनका कहना है कि छोला किंग हिंदू नहीं थे। तो आज हम छोला डायनेस्टी और हिंदुइज्म का ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। छोला डायनेस्टी, जिसको मेरीटाइम एम्परर भी बोला जाता है, इसका मतलब समुद्र का किनारे में साम्राज्य प्रतिष्ठापन के लिए छोला डायनेस्टी को फेमस माना जाता है। इस वीडियो में बहुत बार AD और BC के बारे में उच्चारण होगा। जिस व्यूअर्स को AD और BC के बारे में नहीं पता हो उन लोग को मैं बता देता हूँ कि AD मतलब यार अभी 2022 चल रहा है, मतलब 2022 AD यानी कि एनो डोमिनी। ये शुरू हुए थे AD 1 से। उससे पहले जितना भी यार गिनती करता है उसको BC बोल के जाना जाता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि 5000 BC मतलब AD 1 से 5000 साल पहले, यानी कि आज से करीब 60,000 साल पहले 5000 BC हुआ करते थे। तो आइए अभी मेन टॉपिक्स पे आते हैं। छोला डायनेस्टी का पहली डेटा 300 BC यानी कि अशोक और मौर्य साम्राज्य का समय से ही पाया जाता है। लेकिन छोला डायनेस्टी का जो शासन थे वो 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में थे। दक्षिण भारत के केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में पहली साम्राज्य स्थापन किए थे छोला डायनेस्टी ने। बाद में इसका साम्राज्य का विस्तार उड़ीसा, बंगाल, श्रीलंका से लेके साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, इंडोनेशिया तक हुए थे, अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को बढ़ावा देने के लिए। मतलब ये लोग ज्यादातर समुद्र का किनारे में रहना पसंद करते थे। छोला डायनेस्टी के लोग कावेरी नदी का किनारे में भी रहते थे, जहाँ तरह तरह का फसल उगाए थे। विजयालय शाही छोला वंश के संस्थापक थे, जो भारतीय इतिहास के सबसे शानदार साम्राज्य में से एक की शुरुआत की थी। विजयालय ने 850 AD में थंजावुर को शाही छोला वंश की राजधानी बना दिए थे। राजा छोला वन और उनका पुत्र राजेंद्र छोला वन छोला वंश के बहुत ही बेहतरीन राजा हुआ करते थे। उन दोनों का कार्यकाल में छोला वंश का बहुत कुछ डेवलपमेंट हुए थे। छोला राजाओं ने अपने कार्यकाल में लगभग 300 छोटे बड़े हिंदू टेम्पल्स बनाए थे जो कि द्राविडियन आर्किटेक्चर का हुआ करते। उनमें से कई सारे शिव टेम्पल्स कावेरी नदी का किनारे में बनाए गए थे, जैसे कि थंजावुर की बृहदीश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलीपुरम की बृहदीश्वर टेम्पल, दरासुरम
में कि याराभातेश्वरा टेम्पल, ये कुछ फेमस टेम्पल है जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ये सब डेटा से जाना जाता है कि छोला अल्टीमेटली हिंदू धर्म के फॉलोअर्स थे। आइए अब जानते हैं हिंदुइज्म के बारे में। अन्य धर्म जैसा हिंदू धर्म की उत्पत्ति किसी विशेष संस्थापक द्वारा नहीं हुई थी या किसी विशेष समय पर एक ही पुस्तक में नहीं लिखी गई थी। इसीलिए हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई थी ये एक बहुत ही कठिन रहस्य है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हिंदू धर्म का प्रमुख और सबसे पुराना लिखित ग्रंथ आज से करीब 60,000 साल पहले लिखा गया था, यानी कि 5000 BC में ही लिखा गया था। हिंदुइज्म साउथ एशिया की प्राथमिक धर्म है जो पुरानी संस्कृति और रीति नीतियों से विकसित हुई है। हिंदू धर्म के जो पहले लिखित ग्रंथ मिले थे वो भी इसका उत्तर नहीं दे पाए कि हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई थी। ये वास्तव में सनातन धर्म की अवधारणा की सहायता से विकास हुए हैं। हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बहुत सारे बहस हुए हैं, क्योंकि आधुनिक युग से पहले हिंदू धर्म की कोई समझ नहीं थी। लेकिन प्राचीन काल से सबसे पुरानी धर्म में से एक माना जाता है हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत ही कठिन है, इसीलिए इसका ऊपर कुछ स्पष्टता के लिए हम लोग इतिहास को कुछ पीरियड्स में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के पार में स्थित थे, जो अभी पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 BC के आसपास शुरू हुई थी। सिंधु घाटी के रिलीजियंस के लोगों के मंदिर की अनुष्ठान और मंदिर स्नान शामिल है। कुछ स्थानों पर पशु बलि, देवताओं की मूर्तियां भी देखी गई है। वैदिक एज हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का विचार वेदों से लिया गया था, जिसको साहित्य के रूप में सबसे पुरानी लिखित ग्रंथ माना जाता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसको 1500 से लेकर 1200 BC में ही लिखा गया था। प्रारंभिक वैदिक धर्म एक दूसरे के साथ और कोई देव देवियों के साथ बलिदान और साझा करने पर केंद्रित था। एपिक, पुराण और क्लासिकल एज, ये एज था 500 BC से लेकर 500 AD तक, यानी कि करीब 1000 साल। इस पीरियड का शुरुआत हुए थे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, जिसने धर्मसूत्र और शास्त्रों का रचना देखी। हिंदू धर्म के 2 एपिक रामायण और महाभारत भी लिखे गए थे इसी पीरियड्स में। वाल्मीकि ने 500 BC में ही रामायण लिखे थे और व्यासदेव ने महाभारत लिखे थे 400 BC के आसपास। और 18 पुराण में से जो सबसे पुराना पुराण है और जिसका नाम है मत्स्य पुराण, वो 250 से लेकर 500 AD का बीच में लिखा गया था। इसके अलावा और 1947 में देश आजाद होने के बाद लार्ज हिंदू पॉपुलेशन के लिए इसको हिंदुस्तान नाम दिए थे। तो ऐसा ही रहा हिंदुइज्म का इतिहास। इन सब से तो आपको छोला डायनेस्टी और हिंदुइज्म का ऊपर कुछ ना कुछ आभास हो ही गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।